जल जीवन मिशन का रोमांचक गेम। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की तरफ से महाकुंभ में लगाई गई प्रदर्शनी कई मायनों में खास है। जल जीवन मिशन की तरफ से एक रोमांचक गेम यहां पर लोगों के लिए आयोजित किया गया है। इस गेम में हिस्सा लेने पर स्वच्छ पानी इकट्ठा करें और दूषित पानी के बुलबुलों से बचें। स्वच्छ पानी पीने वाला व्यक्ति मंजिल तक बिना थकावट के आराम से पहुंच जाता है, जबकि गंदा पानी पीने वाला व्यक्ति बीच राह में ही थककर बेहोश हो जाता है। लोग बड़े स्क्रीन पर लाइव इशारों के साथ इस गेम को खेल रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। आपको बता दें, गेम डाउनलोड कर जल जीवन मिशन से भी जोड़ा जा सकता है। बहरहाल गेम में बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान के तहत जो है जल जीवन मिशन एक बेहतर प्रोजेक्ट यहां पर लेकर के प्रस्तुत कर रहा है। झांकियों के माध्यम से किस तरीके से चीजों को दर्शाया है कि कैसे बुंदेलखंड जैसे जगहों पे पानी किस तरीके से नहीं पहुंचता था और महत्वपूर्ण चीजें आज के युग में स्वच्छ पानी कैसे मिलेगा, ये बताने का प्रयास किया गया है। क्योंकि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल पूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश पानी को कैसे बचाता है, पानी को किस तरीके से रोकता है, रखता है, वो सारी चीजें आप देखिए। ये हर घर जल मिशन के तहत जो है ये टोटियां जो है हर घर के बाहर जो है लगती हुई नजर आती हैं, वो यहाँ पर पूरे प्रस्तुति करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ हमारे दोनों तरफ से यहाँ पर जो है वो प्रस्तुति करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली जो तमाम चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो है देती हुई नजर आ रही हैं। आप समझिए कि पीने के पानी के लिए निःशुल्क जाँच कराएं, वो एक केंद्र यहाँ पे दर्शाया गया है। ग्राम सचिवालय बनाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा बनाया गया है। और इसके साथ में जब आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो आपको ये निःशुल्क चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मासिक पेयजल शुल्क वो आपको दिखाएगा। इज्जत घर आपको नजर आएगा कि नए युग में कैसे आपको आगे बढ़ना है। सामुदायिक शौचालय जो एक महत्वपूर्ण चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाया गया है। इसके साथ साथ आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो बनाया गया है कि हाँ कैसे यहाँ पर चच्चा बच्चा केंद्र होगा, ओपीडी होगी, इमरजेंसी होगी और इमरजेंसी के साथ साथ एम्बुलेंस होगी। जो एम्बुलेंस बहुत कुछ कहती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए एंट्री पॉइंट पे ये एम्बुलेंस बहुत कुछ कहती नज़र आ रही है। तो साफ तौर पे ये तस्वीरें हैं काफ़ी रोमांचक हैं। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र, डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बना है। यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं वो पूरी तरीके से दर्शाया गया है आंगनबाड़ी केंद्र में। और फिर अगर बात करें तो भारत का नंबर 1 कैसे घर बने हैं, उन घरों को दिखाया गया है। चाहे इज्जत घर हो या फिर पूरा घर हो, उसको सिस्टमेटिक तरीके से इसको बना करके दर्शाया गया है। और साथ ही साथ आपका किचन घर, मुख्यमंत्री आवास योजना का जो लाभ लोगों को आज मिल रहा है, हर घर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने का काम कैसे किया जा रहा है वो इन झांकियों में बताया गया है। सरकारी गल्ले की दुकान हाईटेक हो चुकी है, यानी कि अब यहाँ पर सारा सामान मिलने लगा है। यानी कि पेयजल का समाधान, मेरे गांव की यह पहचान आज के युग में एक नई पहचान जो है वो होने लगी है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पहचान है वो आज वो कहीं ना कहीं एक बेहतर रूप देती हुई नजर आ रही है। आप समझिए कि कैसे हर बच्चे को जिस जल के माध्यम से आप पानी के माध्यम से किस तरह से आप जो है नहलाते हैं, कैसे पानी को आप सेफ रखते हैं। यहाँ पर आपका पानी बर्बाद हो रहा है, यहाँ आपका पानी सेव किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पानी को स्वच्छ रखना है, सेव रखना है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो हम आगे ले चलते हैं, वो चौपाल बनाया गया है। उस चौपाल में आप देखिए कि किस तरीके से उस चौपाल में जो है चीज़ों को दर्शाई गई हैं कि कैसे उस चौपाल में इसको दर्शाई गई हैं। और इसके माध्यम से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं विकसित की गई हैं। आप गांव क्षेत्र में जब आप पहुंचेंगे
गांव क्षेत्र में जब पहुंचेंगे तो उस गांव क्षेत्र में किस तरीके से चौपाल होती है। आप यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर चौपाल लगाई जाती थी, यहाँ पे गांव के लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से बैठ करके यहाँ पर बैठते थे और फिर उसके बाद चौपाल लगाते थे। इस वृक्ष के माध्यम से आपको देखिए कितने तरह तरह की चीज़ों को आपको दर्शाने का प्रयास है। और ठीक इसके पास, चौपाल के पास में हर गांव में कहीं ना कहीं एक मंदिर जरूर होता था। वो मंदिर ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से श्री गणेश जी और यहाँ पर जो है विराजमान है और यहाँ पर इस मंदिर को दर्शाया गया। देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा भगवान का मंदिर जो है ये लग रहा है यहाँ पे। इसके साथ हम मोर की बात करते हैं जो कि हमारा प्रतीक भी है और इस मोर के माध्यम से जो है बहुत सी चीज़ें, इसमें चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। हर पोस्टर पे कुछ ना कुछ जो है जल जीवन मिशन जो है इसको दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। टोटी की आप सोचिए, ये तस्वीर देखिए, जब पानी नहीं होता था तो लोग परेशान होते थे। आज जब उनके घर के बाहर जब टोटी लगाई गई तो सबसे पहले वो आरती उतारने के लिए इस टोटी पर आते हैं। आप समझिए कि कितना जल हमारे जीवन के लिए कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है, वो दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ हम अगर बगल में और आगे निकलते हैं तो कचरा प्रबंधन केंद्र वो बनाया गया है। यहाँ पे आपको कहाँ पर क्या कचरा डालना है, प्लास्टिक की बोतल आपको यहाँ पे डालनी है, कागज दफ्तर यहाँ डालना है, लोहा इलेक्ट्रिक सामान होगा वो आप यहाँ डालेंगे, कपड़ा फैब्रिक वो आप डालेंगे। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं, रबर का अगर जूता चप्पल कुछ है तो वो है। ये ओपन जिम हो चुका है जो कि आज की नई सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नई सोसाइटी में अगर आप हैं तो आपके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि ओपन जिम मिले, आपको पार्क मिले, बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें मिले, वो ये साफ तौर पे यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं। आप देखिए कि आज के युग में जो चीज़ें निर्गत हो रही हैं वो इसी प्रकार से होती हैं। ओपन जिम होता है, यहाँ पर आप अपनी जिम कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बातें अब हम आपको दिखाएंगे कि नमामि गंगे की जिस तरीके से ग्रामीण जल पूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश ये कैसे टेस्टिंग होती है पूरी, वो यहाँ पर बताया गया है। किस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग की मशीनें जो है वो कैसे काम होता है वो बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति उन चीज़ों का रहस्य जान सकता है कि हमारा पानी कितना स्वच्छ है, किस तरह से बनता है और कैसे वाटर लिफ्टिंग होती है। तो ये टंकी है, फिर उसके बाद टंकी से लोगों के घरों तक पानी पहुंचता है। तो आप पूरी तस्वीरें हैं वहाँ से अगर हम बात करना बताएंगे तो कैसे नदी से पानी आता है, कहाँ से पानी हम लेते हैं, फिर उसको कैसे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, कैसे उसको लैब में भेजते हैं, लैब में भेजने के बाद से फिर हम जो है इसकी सप्लाई करते हैं, फिर वो टंकी में पानी आता है। आप समझिए कि यही जल जो है हम पीते हुए नजर आते हैं अपने अपने घरों में। तो ये एक बेहतर आज के युग में जो चाहिए था वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जब से 17 के बाद से सरकार आई है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट को देखने को मिला है और एक बढ़िया चीजें देखने को मिली हैं जिससे कि लोगों के मन में जो एक उल्लास है वो देखने को मिल रहा है। तो आप साफ तौर पे उन तस्वीरों में देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रमुख सचिव जो कि अनुराग श्रीवास्तव हैं, उनको आप सोचिए कि राष्ट्रपति ने पुरस्कार किया था, सम्मानित दिया था कि आपने उत्तर प्रदेश में बेहतर काम किया है। वो तस्वीर राष्ट्रपति जी के साथ में अनुराग श्रीवास्तव जी की जो कि एसीएस हैं और उनकी लगाई गई है। तो साफ तौर पे ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप किसी काम करते हैं और आप उस काम में जब उपलब्धियां पा लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका पुरस्कार या उसका सम्मान जो है जरूर मिलता है। शायद इसीलिए राष्ट्रपति जी ने उन्हें सम्मानित किया था और हालांकि अभी प्रधानमंत्री जी भी उन्हें सम्मानित करने वाले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से। इसके साथ साथ हम अब चर्चा करते हैं हर घर जल मिशन के तहत गेम की। ये गेमिंग बनाया गया है, ये किस तरीके से गेमिंग है आप समझने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको जो है बनाया गया है और कैसे इसका यूज़ होता है इस प्रकार से। तो इसका किस तरीके से होता है, देखिए आप भीड़ देखिए कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस गेम का मज़ा लेने के लिए, गेम को देखने के लिए और उसको प्रस्तुत करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आई हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बहुत सी अच्छी चीज़ है ये, जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई गई चीज़ें हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इससे एक न कई कुछ नई सीख जरूर मिलती है कि जो आने वाले समय में और बेहतर हो सके। इसको
विकसित किया गया है, विकसित एक अच्छा आकार दिया गया है, जिससे कि ये आने वाले समय में जो लोग नहीं जानते थे वो भी लोग इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये एक नया है, बिल्कुल आधुनिक युग में हम आ गए हैं, ऐसा लगता है। क्या है सर इसके बारे में खास बातें बताएं। ये हमारा बेसिकली डिजिटल जोन है और गेमिंग जोन है, दो जोन हमारे हैं। हमने गेमिंग जोन का कॉन्सेप्ट इस तरह से किया, जैसे जो लोग आ रहे हैं देख रहे होंगे आप, दो बड़ी स्क्रीन्स हैं हमारे पास। उन स्क्रीन्स पे खुद आदमी कैरेक्टर बनता है। वहाँ खड़े होने के बाद वो, जैसे हमारे गेम का नाम है जल जीवन मिशन द वाटर रन, तो इसमें एक कैरेक्टर, जब आप उसमें खड़े होते हैं और आप खुद को, जिस तरह से एक कैरेक्टर उसमें स्क्रीन पे दौड़ता है, उसी तरह से वो आपके इशारे पे चलने लगता है। और जहाँ पे दूषित पेयजल होगा या जैसे कुआं है, नदी है, इस तरह के पानी जो कि पीने में नुकसानदेह होता है, अगर उस तरह का पानी आप वहाँ चले जाते हैं तो आपकी जो लाइफ की गति है वो धीमी हो जाती है। और जैसे ही आप स्वच्छ पेयजल जल जीवन मिशन वाला वो करते हैं, वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये उसका पूरा वो है। फिर इस पे जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपका स्कोर मिलता है कि आपने कितना अचीव किया, कितना स्कोर किया, और उसके तहत कई सारी चीज़ें हम प्राइज भी देते हैं बच्चों को। इसके अलावा जो दूसरी जगह, वो एक बड़ी स्क्रीन जिसमें 4 बड़ी स्क्रीनें आप देख रहे होंगे, वो स्क्रीन है कि जैसे स्क्रीन सामने खड़े होंगे तो आपका एक तरह से वो एक्सरे जैसा दिखाता है कि आपके बॉडी के ये ऑर्गन्स हैं और जो दूषित पेयजल के कारण उन पे ये दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो आप उससे जान सकते हैं कि हम अगर दूषित पानी पी रहे हैं और टेस्टेड वाटर नहीं पी रहे हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत होगी। तो फिर उसके आगे दूसरी स्क्रीन जाएंगे तो वो बताएगा कि अगर आप स्वच्छ पेयजल पी रहे हैं तो आपके ये ऑर्गन्स हैं जो हेल्दी रहेंगे और आप बेहतर लाइफ जी सकेंगे। तीसरे पे जाएंगे तो आपको बताएगा रोज आपको पानी पीना कितना चाहिए। फिर चौथी स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको पेयजल के साथ साथ योगा और जल संरक्षण कैसे करें, पानी की बचत के बारे में बताएगा। उसमें आप खुद एक कैरेक्टर के तौर पे खुद को महसूस कर सकते हैं, उसको वो करेंगे। इन स्क्रीन्स के अलावा हमने क्विज जोन भी बनाया है, डिजिटल क्विज है, जिन पे अगर आप क्विज में हिस्सा लेते हैं, जल जीवन मिशन से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित वो क्विज हैं, उन क्विज पे अगर आप पूरे सारे मार्क्स वो करते हैं तो आपको एक प्राइज जीतते हैं जल जीवन मिशन की तरफ से। उन लोगों को एक कॉफ़ी मग या कुछ इस तरह के जल जीवन मिशन की ब्रांडिंग वाला वो दिया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे 2 हमारे डिजिटल सेंटर ऐसे हैं जहाँ से आप जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप किसी भी गांव से हैं तो अपने गांव का ये जान सकते हैं कि आपके गांव में कितने घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है, कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे नल पहुँचा है, जलापूर्ति शुरू होनी है, या आपके गांव के OHD की क्या पोजीशन है, आपके गांव में जो जलापूर्ति की स्थिति वो किस तरह से है, वो पूरा आप लाइव देख सकते हैं। तो वो आप जैसे एक्सप्लोर माई विलेज है, एक्सप्लोर माई विलेज का जो उस पर लगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा डिजिटल उसमें वो है। इसके अलावा हम लोगों को, जो लोग जीत रहे हैं उनको प्राइज देते हैं, क्योंकि कुंभ में आए हैं। कुंभ एक आस्था का महासंगम है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं हम उनको एक जल प्रसाद के तौर पे वो दे रहे हैं। उस जल प्रसाद में जो संगम में महाकुंभ का एक जल का छोटा सा वो है, उनको एक प्रसाद या प्रतीक के तौर पे दे रहे हैं। उसके साथ जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, जो बुंदेलखंड की महिलाएं हैं, जो और पूर्वांचल की तमाम जो है जहाँ पे जल जीवन मिशन के कारण क्या बदलाव आया, तो वो सक्सेस स्टोरी की जो पूरा सीरीज है हम उनको वो भी दे रहे हैं। और बहुत सारे लिटरेचर हैं जो जल जीवन मिशन से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो बैग, वो जल, वो थोड़ा सा जो आप देते हुए नजर आते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस तरीके से कैसे आप सोचिए कि इस मशीन के माध्यम से आपको अपने जीवन काल में कितना संघर्ष करना है, कितना आपको चलना है, आप उसके माध्यम से आप जो है चल सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको एक नई टेक्निक चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस मशीन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारा जल जो है कितना महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीज़ें देखिए, जल जीवन प्रत्येक सुरक्षित पेयजल पहुंचकर स्वास्थ्य एवं कल्याण का होता है। आप समझिए कि ये स्टेप कराए जा रहे हैं, और ये स्टेप किस प्रकार से हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए थोड़ा। ये साफ पानी के पीने से क्या क्या फायदे हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, से है साफ पानी पीने से आपके क्या है, अगर कुछ नुकसान होता होगा तो? नहीं, नुकसान वाला आपको इसमें बताया, गंदा पानी पीने से क्या नुकसान होते हैं, ये साफ पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं। ओनली बस साफ पानी के बारे में ही बता रहे हैं। हाँ, गंदे पानी की बात, गंदे पानी के पास
इनके में क्या दिखाया जा रहा है थोड़ा ये दिखाया जा रहा है जो गंदे पानी पीने से आपके बॉडी में कितना कितना इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपकी बॉडी, मस्तिष्क भी इसमें बीमारियां हो सकती हैं, ये वही बता रहा है। तो इसके अलावा जो है साफ़ पानी के लिए, साफ़ पानी पीने से आपको कितनी बॉडी स्वस्थ रहेगी ये बताने का। हाँ, आप ऐसे टी आकार बनाइए, किस आकार में करें? अभी आप डाउन करे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आपका पानी पीने के क्या आपका पानी पीने और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है? अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ नहीं पीछे होके तब उसके बाद चढ़िए। अच्छा, अब क्या मशीन अभी आप लोग इधर हो जाइए। टेस्टिंग कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये होता है और इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आप करिए। देखिए, आप अगर अपने शरीर में अगर आपके अंदर अगर आपके गंदा पानी होगा या आपने स्वच्छ पानी नहीं पिया होगा, उसका पूरी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए जिस आकार में ये कर रहे हैं, ये बताएगा पुरुष के लिए बाएं दाएं और महिलाओं को कैसे करना है। क्या आपकी मानसिक क्षति, ये अच्छा पाचन तंत्र, हैजा और कोशिश का कारण है। त्वचा दान, एक्जिक्शन और फंगल इन्फेक्शन। ये रेड निशान क्या क्या दर्शा रहा है? ये आपको ये दिखा रहा है, ये बीमारियां हो सकती है, आप नुकसान दिखा रहा है। हाँ, मस्तिष्क भी बीमारियां, लीवर भी इन्फेक्शन हो सकता है, ये गंदे पानी का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, और इसके बगल में क्या है? ये साइड में कराएंगे तो हम आसन होता है। इसके वजन ये आसन बनाया गया है। आप समझिए, ये स्क्रीन पे के सामने खड़े होकर के शुरू करें। ये पोजिंग बता रहा है। अच्छा, आप इस स्थिति में पोजीशन ले सकते हैं, है ना? यही बताए, स्टेप चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आपका हर स्टेप बताता रहेगा। उसके बगल में क्या है? अच्छा, ये आपका वेटिंग मशीन है कि आपका वेट कितना है। हाँ, आपका वेट नापेगा, आपके अनुसार पानी का सेवन माप रहा है। अच्छा, उतना ही आपको पानी पीना है। 4 गिलास पिए पानी, है ना? 35 किलो है। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, देखिए थोड़ा सा, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। तो इसके बारे में समझना होगा। और आपका जब आप कितना पानी पी सकते हैं, दिन भर में कितना आपको पानी पीना है, ये वो बताएगा। अच्छा, और इसकी क्या खासियत है यहाँ पे? इसकी खासियत ये है कि आपका वेट बताएगा और कितना पानी पीना चाहिए आपके वेट के अनुसार वो बताएगा। देखिए, आपके वजन के अनुसार पानी पीने का सेवन मापा जा रहा है। 10 गिलास, बता दिया 78 केजी, 78 केजी पॉइंट 3। और इसके बाद आपके लिए आप 10 गिलास, महिलाओं के लिए 9 गिलास। ये यहाँ पर जो कुंभ में आना चाह रहे हैं, आते हैं, और जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आ करके जो है यहाँ पर वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस बार कैसे आधुनिक युग में और आधुनिक क्षेत्र में किस तरीके से जो है बनाया गया है और कैसे इस क्षेत्र में इसको जो है दिखाया गया है। और साफ तौर पे नए आधुनिक क्षेत्र में कैसे हम प्रवेश करते हैं, जब पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, वो दिखाया गया। ये सर बैग है, इस बैग में जल है। जल निकालिए सर एक बार। देखिए, इसमें कितनी चीज़ें हैं। ये संगम का जल है। ये संगम का जल जो है जल जीवन मिशन की तरफ से प्रसाद के रूप में जो है, जो भी लोग यहाँ प्राइज जीतते हैं उनको दिया जाता है साफ तौर पे। और इसके साथ साथ एक कप जो है वो आपको चाय पीने के लिए दिया जाता है। और फिर इसके बाद आपको इसकी इतिहास के बारे में, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, द लाइफ लाइन। ये उन संघर्ष की कहानी है, जिन महिलाओं ने, जिन ग्रामीणों ने जो संघर्ष किया पानी के लिए। ये उसमें 20 स्टोरीज हैं जो उनके संघर्ष को बताती हैं। पूरी ये हमारी किताब है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसके अलावा हमारी ये जल जीवन मिशन संबंधित वो है, एक डायरी है लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें हम उनको गिफ्ट करते हैं जो लोग यहाँ आते हैं। और ये कॉफी मग है हमारा, ये कॉफी मग है जो हम उनको देते हैं प्राइज के तौर पर भी। उसके जल जीवन मिशन हम कहेंगे सेक्टर 7 में आप अगर कहीं भी हो, कुंभ प्रयागराज के आसपास हो, तो एक बार यहाँ जरूर आइए, विजिट करिए और समझिए कि किस तरीके से नए जीवन में आपको किस तरीके से नया निखार मिलता है।